जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात गुजरात की राजधानी अहमदाबाद की, जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में खड़गे, सोनिया, राहुल समेत कई दिग्गज नेता हैं। यहां पर कांग्रेस का ये 84वां अधिवेशन है। कांग्रेस का अधिवेशन 2 दिनों तक जारी रहेगा। गुजरात में आपको बता दें 64 साल बाद पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। इससे पहले साल 1961 में गुजरात के भावनगर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद शाम को सोनिया, राहुल साबरमती आश्रम पहुंच सकते हैं। देश भर के दिग्गज कांग्रेस नेता इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में हो रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी अहमदाबाद पहुंचे हैं। अधिवेशन में गुजरात के संगठन को मजबूत करने और 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रोड मैप तैयार करने की दिशा पर चर्चा की जा रही है। खास बात यह है कि इस साल महात्मा गांधी के बतौर कांग्रेस अध्यक्ष 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती भी है। दोनों ही महान हस्तियां गुजरात के रहने वाले थे, इसलिए भी कांग्रेस ने इस बार अधिवेशन गुजरात में किया है। तो महत्वपूर्ण है ये देखना कि जिस तरीके से पार्टी का प्रदर्शन जो है वो रहा है पिछले कुछ समय में। अगर आप देखिए कुछ राज्यों में, तो ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिरकार इस 64 साल के बाद जो अधिवेशन हो रहा है उससे क्या फ़ायदा मिलेगा। और आपको बता दें कि ये 2 दिन 8 और 9 अप्रैल को चलेगा। आप देखिए, पहले दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक शुरू हो चुकी है। इसमें देश भर से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी AICC के करीब 262 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। शाम 5 बजे कहा जा रहा है कि साबरमती आश्रम में भजन और प्रार्थना सभा भी होगी। वहीं 9 अप्रैल की बात करें आप, यानी कल की, तो साबरमती रिवर फ्रंट पर मुख्य अधिवेशन होगा, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और CWC के सदस्य जो हैं वो शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि इस साल महात्मा गांधी के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की 100वीं वर्षगांठ है। साथ ही सरदार पटेल की 150वीं जयंती है ये, और ये दोनों गुजरात से जुड़े हैं। और यही वजह है, यही खास कारण है कि साबरमती आश्रम और सरदार स्मारक जैसी जगहों को चुना गया है। और आपको बता दें कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी का जो आधार है वो भी तय हो सकता है। और 3 तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पार्टी से गुजरात में संगठन की ताकत बढ़ाने के रूप में देख रही है। और इसके अलावा देखिए, इस अधिवेशन के जरिए पार्टी गुजरात और नेशनल लेवल पर अपनी जो स्थिति है वो भी मजबूत करना चाह रही है। और लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये अधिवेशन गुजरात में चुना गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखिए, 37 सालों में कांग्रेस गुजरात में 149 सीटों पर हुआ करती थी, फिलहाल 17 सीटों पर सिमट चुकी है। तो ऐसे में गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 92 है। अभी कांग्रेस के पास 12 विधायक हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक 1902 में हुआ था, पहली बार अहमदाबाद में। फिर 1907 में सूरत में हुआ। उसके बाद फिर 1921 में अहमदाबाद में हुआ। चौथी बार हम हरिपुरा में 1938 में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। और उसके बाद 1961 में भावनगर में, सुरेंद्र नगर, सरदार नगर नाम स्थल पर भावनगर में नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में 5वां अधिवेशन हुआ। और ये 6ठी बार हम यहाँ अहमदाबाद आ रहे हैं, गुजरात आ रहे हैं। पहला अधिवेशन 1902 का, वहाँ उसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की। तब 1907 सूरत में उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की। तब 1921 अहमदाबाद में फिर तीसरी बार जब गुजरात आए, वहाँ हकीम अजमल खान ने अध्यक्षता की। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 1961 में नीलम संजीव रेड्डी, और अब 2025 में अहमदाबाद में मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो हमारे लिए एक ऐतिहासिक जगह है। तो गुजरात में आज से कांग्रेस का अधिवेशन है। आप देखिए, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। गुजरात में 64 साल के बाद ये अधिवेशन हो रहा है। वहीं 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में ये पूरा कार्यक्रम है। जबकि कल की अगर आप बात करें तो साबरमती रिवर फ्रंट पर कार्यक्रम होगा। 1700 से ज्यादा कांग्रेस प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका भी शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों के CM भी इसमें शामिल होंगे। 2027 के गुजरात चुनाव पर चर्चा होगी।
और इसके अलावा आगे की रणनीतियों पर CWC में चर्चा होगी। तो कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम की मौजूदगी होगी। इसके अलावा 2027 के गुजरात चुनाव पर चर्चा होगी। आगे की रणनीतियों पर CWC में चर्चा होनी है कि आखिरकार किस तरीके से जो आगे की रणनीति है वो बनेगी, किस तरह से गुजरात में भी पार्टी को उठाया जाए। इसके अलावा क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार अगर आप देखें कुछ राज्यों के चुनाव को, चाहे आप हरियाणा की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, जो प्रदर्शन रहा है वो कांग्रेस का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। और ऐसे में अब आने वाले समय में बिहार में इस साल चुनाव है, हालांकि उसके बाद ही गुजरात में चुनाव होने हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब 2027 में चुनाव है तो उसकी तैयारी अभी से हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि गुजरात को किस तरीके से पार्टी देख रही है। और खुशबू हमारी सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, देखिए कांग्रेस का 84वां अधिवेशन है ये, और गुजरात को चुनने के पीछे की वजह भी सामने है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण ये अधिवेशन रहना होगा, और जो कांग्रेस पिछले कुछ राज्यों के चुनाव में बिल्कुल ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, आने वाले चुनावों के लिए अपने आप को तैयार करने की ये कोशिश है। लगातार पिछले जिस तरीके से कई लंबे वक्त से देखा जा रहा है, बेलगावी का जो मीटिंग हुई उसके बाद ही कोशिश जो है पार्टी की यही रही है। एक रोड मैप तैयार किया गया। रोड मैप तैयार करने के बाद कि अब पार्टी का जो है 2025 को पूरा संगठन सृजन का साल घोषित किया गया, संगठन में बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से तमाम बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, कड़े फैसले लिए जा रहे हैं, उस आधार पे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पार्टी जो है, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही हैं खुशबू, कि लगातार जिस तरीके से राज्य हार रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे कड़े फैसले लिए जाने पार्टी हित में जरूरी थे। और अधिवेशन तो हर साल होता है हालांकि, लेकिन गुजरात चुना जाना कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है। गुजरात में पिछले दिनों भी देखा गया कि राहुल गांधी का दौरा था, यहाँ से कई मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए। बयान में यहाँ तक कहा कि बीजेपी के लिए भी गुजरात में और कांग्रेस के पार्टी के अंदर ही लोग हैं जो टीम बी की तरीके से काम करते हैं। अब ये बैठक जो है, इस बैठक में आज जो बैठक हो रही है, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम जो पार्टी के CWC मेंबर्स हैं, उसके अलावा सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, उसके अलावा जो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां के CM सभी शामिल हुए हैं। और एक तरीके से विस्तारित चर्चा है, पूरे विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब और खुशबू देखिए, कहीं ना कहीं खुशबू, एक वक्त था जो कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी तो है, लेकिन एक समय में सबसे बड़ी पार्टी भी हुआ करती थी। ऐसे में इस तरह से सिमटती कांग्रेस को कहीं ना कहीं उठाने के लिए इस तरह की मीटिंग्स की जरूरत है, इस तरह की सीरियसनेस की जरूरत है जो फिलहाल नजर आ रही है। बिल्कुल उसी तर्ज पे इसी तरीके से कोशिश की जा रही है। कोशिश यही कर रही है पार्टी, चाहे वो पावर सेंटर में बदलाव की हो, जिस तरीके से पहले प्रदेश अध्यक्षों के हाथ में बहुत सारे पावर्स होते थे, लेकिन अभी कहा जा रहा है इस मीटिंग के बाद जो फैसला सबसे अहम होगा वो ये होगा कि पार्टी में अब जो है जिला अध्यक्षों के हाथ में पावर दिया जाएगा। जिला अध्यक्षों की सहभागिता को निश्चित की जाएगी, यानी कि अब चुनाव में टिकट से लेके हर उस तक जिला अध्यक्षों की भागीदारी, यानी माइक्रो मैनेजमेंट, नैनो मैनेजमेंट की बात की जा रही है। जिस तरीके से सभी को लेके संगठन को मजबूत किए जाने की कवायद है। अब आगे किस तरीके से पार्टी काम करेगी इसकी रणनीति भी तय होगी। जैसे कि चर्चा लगातार ये चल रहा था, राहुल गांधी जिस तरीके से मुद्दा उठाते हैं या कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पिछड़ा लोगों और ओबीसी की जो जिस तरीके से मुद्दे उठाती आई है, उस तरीके से अब पार्टी में ये भी लाइन तय होगी दलित और बिल्कुल, और लगातार इस पर देखना होगा कि क्या कुछ इस मीटिंग से सामने निचोड़ निकल कर आता है।